नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल में। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के उपरांत हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों के विरुद्ध चल रही हिंसा के बारे में दिल्ली संत महामंडल आज अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार से मिले यहाँ पे, जहाँ पे आज संत समाज ने आकर के अपना एक देश के संबंध में एक विज्ञापन दिया। आइए हम कुछ संतों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने गृह मंत्री से मिल करके क्या क्या बात हुई उनसे। चलिए कुछ संतों के पास करा देता हूँ मैं। हमारे बीच में आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज हैं, जो आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, और साथ में महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी महाराज हैं, और दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री हैं, और भंते राहुल जी हैं, बौद्ध संघ के अध्यक्ष हैं, वहाँ भाई साहब सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत के मंत्री, और मैं दीपक गुप्ता दिल्ली प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख। थोड़ा ऐसा हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी है, तो मुझे लगता है कि जो भी उचित होगा, वैसे कदम उन्होंने उठाए भी हैं, आगे भी कदम उठाएंगे। तो वहाँ पर बांग्लादेश में जिस प्रकार से गैर मुसलमान को जीना मुश्किल हो रहा है, उसके ऊपर चिंता व्यक्त हमने कर दी है। और वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा हो, या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, गैर हिंदू भी हैं, उनकी भी सुरक्षा हो। मानवीय दृष्टि से सबको जीने का अधिकार है, और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उनके नागरिक हैं, अपने नागरिकों की रक्षा करना उनका दायित्व बनता है वहाँ की सरकार का। सरकार बदली है, वहाँ के हिंदुओं को उससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू तब भी सरकार के और राष्ट्र के देश बांग्लादेश के साथ थे, आज भी हैं। इसलिए वहाँ मानवीय दृष्टि से हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, ऐसा हमने आग्रह किया। उन्होंने गंभीरता के साथ सुना। चलो मैं ऐसे झूम कर रहे हैं। महाराज जी, अमित शाह जी से क्या आप लोगों की जो मुलाकात? माननीय गृह मंत्री से मिलकर के संपूर्ण नरसंहार को रोकने के लिए कूटनीति बनाकर के दबाव बनाने के लिए कहा। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को सुना और कहा कि हमारी सरकार पूरी तरीके से जो सजग है, वहाँ के जो नरसंहार को रोकने के लिए जो भी हम लोग उचित कार्रवाई कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, वो उठाएंगे। और माननीय गृह मंत्री जी और समस्त भारत की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत चिंतनीय है। सोन गुप्ता जी आ जाइए, थोड़ा सा पैसा मार वो लोग महाराज जी को लग जाएगा यार। हाँ हाँ, भरते उधर किनारे थे ना राहुल जी। सुरेंद्र गुप्ता जी प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद। भाई, जब क्या बातचीत आप लोगों को क्यों मिले? आराम से संतों का प्रतिनिधिमंडल माननीय गृह मंत्री जी के आवास पर समय लेकर के आज मिला है, और उन्होंने वहाँ के जो हिंदुओं की जान माल का नुकसान हुआ है उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है। और माननीय गृह मंत्री जी ने सारी बात को सुनने के बाद में ये कहा है कि हम स्थिति पर बड़ी नज़दीक से सारी नज़र बना करके रखे हुए हैं, और जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत नुकसान उसके अंदर ज़रूर होता है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान हम हिंदुओं का किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। हमारी सब स्थितियों परिस्थितियों पर नजर। बहुत धन्यवाद। जो अत्याचार हो रहा है, उनके मठों को, मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, और ख़ास करके जो वहाँ पर दलित समाज में मुतवा समाज है, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में रहता है, उसके भी मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। आपको मालूम होगा कि हिंदुओं की संख्या 25% थी, आज हिंदुओं की संख्या घटकर 7% रही। बौद्धों की संख्या 23% थी, आज घट करके केवल 2% रह गई। तो बांग्लादेश में हिंदुओं बौद्धों पर अत्याचार होता रहा है। हमने माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, हमें पूरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे और गृह मंत्री जी पे, कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उन पर कार्रवाई अब नहीं होगा। ऐसा उन्होंने विश्वास हमें दिलाया है कि जब सरकार बदलती है तो ये होना जाना रहता है, और इस तरह से हो रहा है। मैं एक चीज़ और हम लोगों ने रखा है कि बांग्लादेश से चल के जो रोहिंग्या भारत के अंदर में शरण ले रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी भारत से निकाला जाए, क्योंकि भारत में की भी दुर्दशा उसी तरह से हो रहा है जिससे बांग्लादेश और पाकिस्तान में
रोंगियों कर रहे हैं। तो रोंगिया मुसलमान भारत में सबसे ज़्यादा शरण ले रहे हैं, उनको भी हम लोगों हटाने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया और गृह मंत्री से आग्रह किया। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।